हेलो एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं एनालिसिस को। देखिए, आज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप समझिए कि मार्केट में अगर गैप अप और गैप डाउन होता है या फिर आज जैसे बड़ा गैप डाउन था, तो इसमें अपने को मार्केट में ट्रेड कैसे लेना है और कैसे व्यू डिसाइड करना है कि मार्केट क्या करेगा। तो उसी को मैं चलो समझा लेती हूँ जल्दी से। देखिए, सबसे पहले तो जब भी बड़ा गैप डाउन हो मार्केट में, कितना भी वर्स्ट सिचुएशन हो, आप गैप डाउन है तो आपको चार्ट ही आपको सब कुछ बताता है। देखो, जो भी नेगेटिव न्यूज़ है वो गैप डाउन के साथ, न्यूज़ वगैरह का गैप डाउन हुआ है या जो भी है, तो वो तो न्यूज़ के साथ और गैप डाउन के साथ तो क्लियर हो ही जाता है। उसके बाद आपको चार्ट में ही देखना है कि असल है नहीं है, और चार्ट ही बताता है कि फर्स्ट मूव आपका कैसा होगा। तो चलो मैं आपको समझाती हूँ। देखो, निफ्टी का, सेंसेक्स का गैप डाउन बहुत ज़्यादा था, बैंक निफ्टी का थोड़ा कम था इसके मुकाबले, क्योंकि ये सारे अपना स्विंग निपटा चुका था। तो ऐसे सिचुएशन में कैसे हमको ट्रेड करना है, कैसे प्लानिंग करना है, उसको थोड़ा सा आप समझिए आज। देखिए, मार्केट में क्या हुआ था, गैप डाउन हुआ था अच्छा खासा, लेकिन आप अगर 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो ये जितने भी स्विंग हैं 1 2 3 4 5, मतलब जो भी जहाँ पे ये स्विंग थे, जहाँ से कल क्लोजिंग हुई थी उसके नीचे जितने भी स्विंग हैं वो गैप डाउन के साथ सारे के एसएल हिट हो चुके हैं। ठीक है, तो कभी भी इस टाइप का चार्ट गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट एकदम फिर से सेलिंग में नहीं जाता है। ठीक है, उस समय आपको एक मूव बाइंग का मिलता ही है। इसका मैं एक और एग्जांपल दिखा देती हूँ। हालांकि ये इसमें बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं हुआ था, लेकिन गैप डाउन हुआ था। तो क्या हुआ था, ये किस दिन का चार्ट है, 2 जून का चार्ट है। ठीक है, 2 जून के चार्ट को आप देखिए। 2 जून को भी गैप डाउन हुआ था, और मार्केट में जहाँ से क्लोजिंग हुई थी उसके बाजू में अगर आप स्विंग देखेंगे तो ये सारे स्विंग निपटाता हुआ मार्केट में इस स्विंग के भी बिलो अगर आप देखेंगे, एक लाइन में यहीं आपको खींच देती हूँ। ये लाइन अगर खींचने के बाद भी देखो ये गैप डाउन, ये आप देख सक रहे हो कि गैप डाउन ओपन हुआ था। इसका मतलब ये स्विंग में जितने भी बायर बैठे थे वो सारे के सारे निकल चुके थे। तो ऐसा चार्ट फिर से, और पीछे भी देखोगे तो इसको आप वो नहीं मान सकते सपोर्ट। इसका सपोर्ट कोई सिंग सपोर्ट, मतलब इस पे या ऐसे चार्ट पे कोई वो नहीं रखता, उल्टा है, रिवर्स चार्ट है ये। यहाँ पे कोई स्विंग होता तो उस पर कोई सपोर्ट रखता। तो खैर वो भी उसको तो उसका मैं बाद में बताऊंगी। तो ऐसा चार्ट ना बाइंग में जाता है एक मूव के लिए, फर्स्ट मूव के लिए। तो देखो, ये 15 मिनट का चार्ट है, इतने में इतना बाइंग में गया मार्केट, तो इजीली आपको अच्छा पॉइंट 50-60 पॉइंट आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये मैं गैप डाउन होता है और एसएल नहीं होते हैं, सारे एसएल निपटा के गैप डाउन होता है, तो उस सिचुएशन में बाइंग में जाना है। और एक सिचुएशन बता देती हूँ, जब गैप डाउन होने के बाद आपको सेलिंग में जाना होता है। तो वो कैसे सिचुएशन में जाना होता है आप सीखिए, मार्केट में गैप डाउन गैप अप पे कैसे व्यू बनता है। तो देखिए, जैसे मार्केट की क्लोजिंग हुई थी फ्राइडे को इस जगह पे, अगर मार्केट गैप डाउन होता यहाँ पर, यहाँ कहीं पे, फिर या फिर छोटा सा ये स्विंग के ही नीचे, तो आप सेलिंग पे कैसे जा सकते थे, क्योंकि आपको फिर 15 मिनट लगा के देखना है कि जहाँ पे ओपन हुआ है मार्केट उसके पास में ये वाला स्विंग था, जस्ट पास में ये वाला स्विंग था, 200 का भी लेवल था, 23,200 का राउंड नंबर पास में रहता है, तो मार्केट उसको भी हंट करता है, वहाँ से स्विंग बनाता है। तो ये सारे लेवल अवेलेबल हैं, इसका मतलब इस टाइप के गैप डाउन में आप सेलिंग के लिए जा सकते हो। कि गैप डाउन हुआ है तो जो सेलर हैं वो ऑलरेडी प्रॉफिट में है, तो आप उसको टारगेट नहीं करके, जो पोजिशनल बायर हैं या पोजिशनल पुट सेलर है, पुट सेलर सेलिंग कैसे बैठते हैं, जब मार्केट ऊपर हो तो नीचे के उसमें जैसे हम लोग पुट बाय करते हैं ना नीचे जाने के लिए, तो उन लोग पुट को सेल करते हैं, उनका व्यू ऊपर का होता है, मतलब मार्केट इस लेवल से ऊपर रहेगा तो उन लोग पुट को सेल कर देते हैं, तो इस टाइप का। तो इसमें पुट सेलर ही बैठे होते हैं, तो मार्केट क्या करता है, गैप डाउन, बड़ा गैप डाउन करके सारों को रात में ही हंट कर देता है। तो इस टाइप के सिचुएशन में ही गैप डाउन में आपको सेलिंग में जाना है, और सारे एसएल ख़त्म हो गए हैं तब आपको फिर से सेलिंग नहीं जाना है गैप डाउन के साथ, फिर एक मूव के लिए आपको बाइंग में जाना है। ठीक है, समझ में आया कुछ? तो इस टाइप का व्यू आपको क्लियर। अब मैं शुरू में ही बाइंग में इसलिए नहीं जा सकी क्योंकि मैं लाइव आते आते ही मेरा थोड़ा बहुत टाइम हो जाता है, और मैं प्रेफर करती हूँ कि शुरू के 30 मिनट, मतलब 15-20 मिनट तो नहीं ही करूँ, क्योंकि जब मैं लर्निंग कर रही थी या अभी ही 4-5 महीने तक ही मैं शुरू के ट्रेड में हमेशा लॉस खाती थी।
तो ये तो खैर मैं मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है जो मैं इतना बता पा रही हूँ, क्योंकि ये एक एग्जांपल तो मैंने यहाँ भी दे दिया, यहाँ भी दे दिया। 2 जून का भी ये आपके सामने एग्जांपल बाइंग में चला गया गैप डाउन होने के बावजूद, सारे लेवल हंट हो चुके थे इसीलिए, और आज भी ये सारे स्विंग थे वो हंट हो चुके थे, तो पहला मूव आपका बाइंग में आया। भले बाद में मार्केट क्या किया, बायर कैसे हंट किए, क्योंकि डाउन ट्रेंड में है तो वो अलग बात है, लेकिन फर्स्ट मूव आप इंटरडे में कर रहे हो ना, सेलिंग में ही आएगा करके हर लेवल पे सेलिंग तो नहीं कर सकते। तो ऐसे टाइप का सिचुएशन बनता है और इस टाइप के ट्रेड लिए जाते हैं। आज मैं लाइव में 2 ट्रेड दी थी, उसके बाद मैंने जाते जाते बोला था कि एक सेलिंग का मूव के लिए मैं बड़ा ट्रेड लूँगी। ये जो मैं 2 ट्रेड दे रही हूँ वो थोड़ा सा वो है स्कैल्पिंग पर्पस से, तो उसको भी मैं एक बार समझा देती हूँ। तो क्या हुआ था, जैसे आप छूट गया, चलो 10-15 मिनट आप नहीं जा पाए और इधर आपका बैंक निफ्टी निकला पड़ा है। देखो मेरे ट्रेडिंग में ना तीनों को हम कंपैरिजन करते हैं और मार्केट भी तीनों के कंपैरिजन में ही चलता है। तो बैंक निफ्टी का क्या हुआ था, बैंक निफ्टी में एकदम फटाक से इतनी बड़ी बाइंग आ गई, वो जाया जा रहा था जाया जा रहा था। तो क्या होता है, इसको देख के जो इसमें भी है धीरे धीरे मूव आते रहता है, इसमें इसमें भी बाइंग, तो मार्केट क्या होता है पलट जाता है। तो मार्केट उतना तो नहीं पलटा, लेकिन यहाँ पे इन लोग फिर धीरे धीरे साइडवेज होने लग गए और बैंक निफ्टी क्या है पलट गया, मतलब पूरा नहीं पलटा लेकिन आ गया ना, कितना ऊपर चला गया, 300-350 पॉइंट चला गया था। लेकिन वो इन लोग भी जा रहे हैं करके चक्कर में वो पलट गया, मतलब पलट जाते हैं उसमें, अगर बायर आए हैं वो उनका एसएल क्रिएट हो जाता है, वो अपना नीचे आ जाता है। ये तो लॉजिक की बात है। तो फिर मार्केट क्या करता है, कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। अब ये सेलिंग में आ रहा है बैंक निफ्टी और ये लोग धीरे धीरे बाइंग में जा रहे हैं, तो लोग डिसीजन बना नहीं पाते कि मार्केट एक्चुअली करना क्या चाहता है। तो फिर क्या हुआ था, मार्केट में मुझे तो पता था फर्स्ट मूव बाइंग का आता है, पहला तो छूट चुका था। तो मैं लाइव में ही बोल रही थी कि अगर, क्योंकि मेरे को बड़ा मूव चाहिए था, तो बड़ा मूव मैं बाइंग में नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मार्केट कभी कभी क्या है एक मूव देने के बाद साइडवेज भी हो जाता है। इतना बड़ा बाइंग आ जाएगा ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था मेरा कि इस लेवल से यहाँ तक बाइंग आ जाएगा। तो इसी वजह से मैंने बाइंग का ट्रेड दिया, उसका भी लॉजिक बताती हूँ। एक मूव जब छूट जाए आपका बाइंग में चला जाए, तो मार्केट में बाइंग अगर हो रहा है धीरे धीरे, तो वो मार्केट में एक ऐसे बायर जो आ गए हैं ऑलरेडी, उसको निकाल के ही बाइंग में आप जा सकते हो। तो क्या हुआ था, सेंसेक्स देखो, निफ्टी का लेवल नहीं समझ में आता अगर उसमें पास में राउंड नंबर ना हो तो सेंसेक्स और निफ्टी एकदम सिमिलर चलते, तो सेंसेक्स क्या किया और निफ्टी के जैसे ही चलता है, तो फिर मैं इसीलिए सेंसेक्स का लेवल देखती हूँ। तो सेंसेक्स क्या किया था, ये बाइंग में तो गया था, इसमें अब हमारा छूट गया, तो क्या हमको कहीं भी चले जाना चाहिए, नहीं। एक बार 500 का 73,500 का ब्रेक डाउन हुआ छोटा सा, उस पर आप ग्रीन कैंडल पे रिस्क लो, उसके जस्ट नीचे आप एसएल रखो, या थोड़ा सा एक आध बार और हंट करने आए तो थोड़ा सा इतना रखो, है ना, ताकि 1-2 बार और उसका लो निकालने आए तो आपका एसएल ना हो। फिर उसके बाद आप बाइंग की पोजीशन लो और आप बैठो यहाँ तक, एक लेवल टू एक लेवल, जैसे ये 500 था तो आप 800 तक इजीली आपको 150, मैंने तो लाइव में मतलब देखा था मेजर करके, फिर क्योंकि मैं ये ट्रेड नहीं ली थी, मैं सिर्फ लॉजिक बताई थी कि हमको बाइंग का ट्रेड और चाहिए, तो फिर कैसे लेना है और किस लेवल पे लेना है। मैं उस समय देते समय ही बोली थी कि मैं एक बिग ट्रेड लूँगी जो सेलिंग साइड का होगा, क्योंकि मुझे एक समझ में आ गया था कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन फॉर्म कर रहा है, तो मैं उसमें घुसना नहीं चाहती थी, और ट्रेंड लाइन फॉर्म कर रहा है तो ये इस लेवल तक जाएगा ये भी पता था, तो मैंने उसी समय ये लगाया और ये 155 पॉइंट का मैंने वो दिया। मतलब लाइव में आपको बिना गलत हुए यहाँ पे मिल रहा है, वो भी बहुत बड़ी बात है कि आपकी एनालिसिस सही हो रही है। तो मैं क्या है, मैं नहीं जाना चाहती थी ये ट्रेंड लाइन वाला, क्योंकि ट्रेंड लाइन का भी मेरा एक टाइमिंग है जो 12:30-1 बजे के बीच बनता है, तो उसको भी मैं अभी समझाऊंगी। ये मैं बता रही हूँ कि जैसे आप बाइंग छूट गया है तो एक बार ब्रेक डाउन होने दो उस लेवल का, उसके बाद आपका एसएल बहुत छोटा बनता है। इस अगर कहीं भी जाते तो आपका एसएल बड़े होने के चांसेस रहते हैं। तो ये तो पहला ट्रेड था। सेकंड ट्रेड, जब ये बाइंग आपका कैप्चर हो गया सेंसेक्स का, फिर उसके बाद निफ्टी में चलते हैं। निफ्टी में मैंने एक सेलिंग का भी दिया था जिसमें 35 पॉइंट मिले थे, जिसमें निफ्टी उस समय देखो, अभी सब बहुत लोग 5 मिनट में देखते हैं और बहुत लोग 1 मिनट में देखते हैं। उस समय निफ्टी क्या कर रहा था, 1 मिनट का टाइम फ्रेम में वो एसएल हंटिंग बना रहा था, सॉरी ट्रेंड लाइन बना रहा था। तो मैं जब सेंसेक्स का मैंने टारगेट दिया था 200 के पास तक का, तो निफ्टी भी उसी समय, सॉरी 800 के पास तक का टारगेट दिया था, तो निफ्टी क्या किया था, उससे पहले क्या किया था, रेजिस्टेंस ले रहा था 200 के लेवल का। फिर
जो ब्रेकआउट है उसका इंतज़ार कर रही थी, 200 के लेवल का एटलीस्ट इसका ब्रेकआउट करेगा। तो मैं थोड़ा सा हड़बड़ा तो गई थी कि चलो अब यहाँ से एसएल हंटिंग कंप्लीट हो, मतलब जो ट्रेंड लाइन है वो कंप्लीट हो रहा है, और ब्रेकआउट भी कर दिया, और एक ने ले लिया रेजिस्टेंस, जैसा कि मेरा सेटअप है जिसमें एक रेजिस्टेंस लेता है। सेंसेक्स उस समय रेजिस्टेंस दिखा रहा था जहाँ से मार्केट में सेलिंग आया है, मतलब थोड़ा बहुत, और ये निफ्टी में, और ये ब्रेकआउट कर चुका था 200 का। तो मैंने यहीं पर लाइव मार्केट में एक स्कैल्पिंग ट्रेड ओनली, ये अपना ट्रेंड लाइन के तक, तो इसमें 39 पॉइंट मिला है जहाँ से हमारी एंट्री थी वहाँ से, मतलब मैंने तुरंत प्रीमियम खोल के यहाँ एंट्री प्रीमियम पे ही एंट्री दिया था, तो ये 39 गया, लेकिन चलो एंट्री कर घुरा के 35 पॉइंट ऐसा कुछ, ठीक है। ये सेकंड ट्रेड था जो हमने स्कैल्पिंग ट्रेड, मतलब वो किया था, पेपर ट्रेड किया था, क्योंकि मैं बड़ा मूव के लिए जाना चाहती थी। ये दोनों स्कैल्पिंग ट्रेड मैंने नहीं लिए। मैं लाइव में आती हूँ तो मैं जो सोच रही हूँ, समझ रही हूँ, जहाँ से मेरा ट्रेड मेरा बन रहा है वहाँ से मुझे कितना मिल रहा है, कितना सोच रही हूँ तो मेरा एसएल जा रहा है, ये मैं टेस्ट कर रही हूँ अभी लाइव में। कोई देखे नहीं देखे उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइव करते करते और लाइव में कैंडल देखते देखते मेरा बहुत कई हद तक मेरा जो ट्रेडिंग है वो सुधार हो रहा है, और ये हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जो गलती मैं बिना, मतलब क्या है, आप लाइव में हो तो एक एक कैंडल को देख रहे हो, ऐसे में फिर आप ट्रेड लेके रहते हो तो फिर वो ऊपर नीचे होता है, तो फिर आप लॉजिक वॉजिक सब भूल जाते हो, सीखना पढ़ना सब। तो फिर इसीलिए मैं लाइव में आना प्रेफर की हूँ। हालांकि कोई मत देखे, मुझे कोई मतलब नहीं है, बट जस्ट अपना इम्प्रूवमेंट के लिए। तो ठीक है, ये तो पर्सनल बात थी। फिर उसके बाद मैं जानती थी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, बाइंग एकदम से नहीं आएगा, जैसे उस दिन आ गया था पूरा ऊपर चला गया था। एट द एंड मार्केट थोड़ा सा ये जो ट्रेंड लाइन बन रहा है उसका ब्रेक डाउन होगा। तो देखो 1 मिनट वालों को तो तुरंत निकाल दिया था, ये देखो 1 मिनट में जो ट्रेंड लाइन बन रहा था उसको ब्रेक डाउन कर दिया था। बट मैंने टाइमिंग देखा, जो ट्रेंड लाइन बनता है साइडवेज मार्केट में, तो हम लोग तो 1 मिनट वाले को निकाल दिया, लेकिन ट्रेंड लाइन तो ज़्यादातर लोग 5 मिनट का भी ट्रेंड लाइन देखते हैं। तो फिर इसका टाइम फ्रेम चेंज करके ब्रेकआउट करने के बाद मैंने 5 मिनट में लगाया, मैं बता रही हूँ, और 5 मिनट में लगा के ये जो ट्रेंड लाइन है इसको देखो, 5 मिनट के उसमें एक ही ट्रेंड लाइन में 1 मिनट वालों को भी ट्रेंड लाइन दिखा दिया, 5 मिनट वालों को आप देख सकते हो एक भी बॉडी क्लोज नहीं हुई है ट्रेंड लाइन के नीचे। तो ये ट्रेंड लाइन में मुझे यही कैसे पता चला कि मार्केट में यहीं से ही सेलिंग आएगा, ये भी अपना एक्सपीरियंस बोलता है। जैसे मुझे एक टाइमिंग फिक्स है, जब भी निफ्टी इस टाइप का ट्रेंड लाइन बनाता है ना, तो उसका एक फिक्स टाइम है, 12:30 से लेके 1 बजे के बीच ही वो बड़ा मूव देने के लिए बढ़ता है, निकलता है। तो जैसे ही ये 12:30 1 बजे के करीब, ये देखो 12:55 समथिंग हो रहा है, तब मार्केट में क्या हुआ था, मैंने पुट खोल के रखा था, तो पुट में ना जितना सेलर आ भी गए होंगे, मान लो जो सेलिंग है, कहीं बाइंग तो खैर धीरे धीरे ट्रेंड लाइन को देख के आ रहा है, लेकिन जो भी सेलर है तो उसको एक मूव उसके अपोजिट जाके सबको निकाल ले, उसके बाद प्रीमियम में मुझे थोड़ा अच्छा सस्ता मिले नीचे, तो वो वाला मूव इसी, जब बाइंग में ये 3-4 कैंडल आए थे ना, तो होप ख़त्म हो जाता है पुट वालों का। तो उस समय मैंने टॉप में एंट्री की थी, क्योंकि अब मैं समझ गई थी टाइमिंग भी मेरा मैच कर रहा है, और मेरा ये जो बायर आए हैं ट्रेंड लाइन में, 5 मिनट की ट्रेंड लाइन में क्लियर दिख रहा है बायर घुसे हैं, उसको भी मार्केट हंट करेगा। इसीलिए मैं 2 ट्रेड सुबह का खुद नहीं ली, बट मैं लाइव में दी थी। तो इसको हंट करते मार्केट आया और यहाँ रुकना शुरू किया, तो फिर मैं बोली जो दे रहा है 55 पॉइंट वो भी नहीं देगा, मे बी मार्केट का क्या भरोसा, साइडवेज ही हो जाए। तो इस वजह से मैं यहाँ निकल गई, और मार्केट में उस समय प्रीमियम नहीं बढ़ाया था, देखो प्रीमियम कैसे बढ़ता है, उस समय साइडवेज रह के 55 पॉइंट ही दिया होगा, दिया था, सॉरी होगा बोलती हूँ। लेकिन ये जो बड़ा कैंडल आया है ना, उसमें टोटल इसमें 60 70 80 पॉइंट हो गए होंगे, अभी तो मैं खोल के नहीं देखी हूँ प्रीमियम, तो ये बड़े मूव में प्रीमियम भागा होगा। तो इस तरह से चार्ट को एनालिसिस किया जाता है। वेट करना सीखो, ऑप्शन अगर आप कर रहे हो हड़बड़ाओ मत, ऑप्शन में स्कैल्पिंग करना, छोटा छोटा भी स्कैल्पिंग कर रहे हो तो देखो रिस्क बहुत छोटा होना चाहिए, और एकदम कंफर्मेशन जगह पे आप कंफर्म है तब जाओ आप स्कैल्पिंग के लिए भी, नहीं तो इतना साइकोलॉजी ख़राब करता है। और किसी का लाइफ से अच्छा आप खुद ही वीडियो बनाओ अपने लिए, वीडियो बना के ना आपको इतना इम्प्रूवमेंट मिलेगा, आपकी गलतियाँ पता चलेगी कहाँ आप गलत करते हो, फिर आप जो एनालिसिस कर रहे हो उसको भी आप रोज़ रोज़ बोलोगे ना, तो आप इतने परफेक्ट हो जाओगे चार्ट पे, या फिर जो भी आप अपना जो भी फॉलो करते हो। मैं तो चार्ट ही फॉलो करती हूँ, इवन मैं न्यूज़ भी नहीं देखती, चार्ट में ही मेरे को समझ में आता है बाइंग सेलिंग।
तो इस तरह से आप धीरे धीरे परफेक्ट होते जाओगे। ये लाइव और ये जो वीडियो मैं बनाती हूँ ये किसी के लिए नहीं बनाती, हालांकि मुझे पता है यूट्यूब में डल रहा है तो 2-4 लोग तो देख रहे हैं, ये मैं अपने ही इम्प्रूवमेंट के लिए बनाती हूँ, ताकि मैं इतना देखूँ अपने सेटअप को कैसे लेवल पे मेरा एसएल हो जाता है, कैसे लेवल पे मेरा टारगेट आता है, कितना वेट करके पेशेंटली मुझे अच्छा टारगेट मिलता है, ये सब मैं देखती हूँ। मेरे को गलतियों का अपना देखता है। जर्नल लिखते हैं लोग, लेकिन मेरी एक गंदी आदत है कि जर्नल लिख के बाद मैं पढ़ती नहीं हूँ, मतलब मुझे पढ़ना सही में अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए मैं ये जो अपना वीडियो रिकॉर्ड कर करके डालती हूँ, ये मैं अपना एज अ जर्नल ही समझती हूँ, जिसको मैं संडे संडे अपना जो भी जैसा सेटअप बना है उसको एक बार प्लेलिस्ट में फास्ट फॉरवर्ड देख के, मतलब फास्ट स्पीड में देख के 2x में उसको मैं अपना रिवीजन ही समझती हूँ। तो थैंक यू। चलिए, काफ़ी लंबा हो गया लेक्चर।